अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं हम सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने शॉपिफाई का कोर्स इतना ज़्यादा लेट कर दिया है। तो कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं बिज़ी भी था और जिसकी वजह से ये शॉपिफाई का कोर्स लेट हो गया। लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब से शॉपिफाई का कोर्स डेली पोस्ट हुआ करेगा, डेली वीडियोज़ आया करेंगी, डेली आप लोगों को मोटिवेशन मिला करेगी और डेली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिला करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे भी सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना है। मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे इस वीडियो पे 1000 व्यू आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मेरा चैनल जितना हो सके आप शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग को लीगल वे में शॉपिफाई का बिजनेस पाकिस्तान में रहते हुए सिखाऊं किस तरह आपने शॉपिफाई का बिजनेस पाकिस्तान में करना है। तो जो जो लोग शाहिद भाई का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरे जो है वो चैनल पे आ सकते हैं। तो गाइज़, मेरे चैनल को अच्छा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोग को सारा कुछ सिखाऊं लीगल वे में। और आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि हमने शॉपिफाई के में एलटीडी किस तरह बनानी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, कोई भी जो है वो स्टेप आपने मिस नहीं करना। जैसे कि आपको पता है मेरी पुरानी वीडियोस जो हैं वो डिलीट हो चुकी थी, उसी में कुछ वीडियोस मैं अगेन अपलोड करूँगा। वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई थी, तो उसी में से कुछ वीडियोस एडिटिंग शेडिटिंग वगैरह करके उसमें कुछ अपलोड्स होंगी। तो ये भी उन्हीं में से एक वीडियो है, इसको आप देखें। बहुत ही काम की वीडियो है। यूके में एलटीडी आपने किस तरह बनानी है। आपको यूके का एड्रेस चाहिए, यूके का नंबर चाहिए और आपने 12 पाउंड के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 12 पाउंड में आपकी एलटीडी बन जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो को पूरा देखें और स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आज आपको ये बताने वाला हूँ कि हम यूके की एलटीडी कैसे बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 12 पाउंड में। तो गाइज़, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 12 पाउंड में यूके की एलटीडी बनती है। बाकी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं राउंड अबाउट पाकिस्तानी पाकिस्तानी अगर हम लगाएं तो 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो आपकी यूके में कंट्री जो है, यूके कंट्री में जो आपकी कंपनी है वो आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो गाइज़, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम वीडियो में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होता है गाइज़ यूके का एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अपनी एलएलसी बनानी होती है। तो उसकी 4-5 आपको वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। तो वहाँ से आप बगैर किसी प्रॉब्लम के आप एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं यूके का। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना, यूके का एड्रेस परचेज़ करने के लिए मैं आपको 4-5 वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। तो उसमें से एक वेबसाइट ये है thelondonoffice.com। आगे आपने स्लैश डालना है, आगे लिखना है रजिस्टर्ड, आगे फिर से स्लैश ऑफिस, फिर स्लैश एड्रेस, ठीक है। ये आप कॉपी कर लें। तो आपने ये गूगल क्रोम में अपने पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। तो ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं हमने वर्चुअल एड्रेस, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस का मतलब वही होता है, मतलब कि हमें एड्रेस ही चाहिए ना यूके में, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यही रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस डायरेक्टर सर्विस एड्रेस। तो हमें डायरेक्टर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो हमें किसी काम के नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 पाउंड्स जो हैं वो एड्रेस के हैं। 40 पाउंड आपको एड्रेस के देने पड़ेंगे, बाकी 12 पाउंड ओनली आपका यूके का एलटीडी में लगेंगे ओनली। तो यहाँ पे हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे गाइज, हम एड्रेस खरीदने लगे हैं। ये एक वेबसाइट है, बाकी 3-4 वेबसाइट्स आपको मैं और बताने वाला हूँ। तो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं हमने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं। यहाँ पे ऑर्डर समरी है, यहाँ पे हम स्टेप 1 पे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है गाइज, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे हमने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टोटल बन रहा है $48। तो $48 नहीं है, सॉरी, ये पाउंड है। तो जैसे ही हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, हमने 48 पाउंड अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं फॉर यूके एड्रेस। ये आप रिमेंबर दैट, ये आपने याद रखना है कि 48 पाउंड ओनली आपका यूके के उस पर लगेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट योर एड्रेस, यहाँ पे सिलेक्ट हमने एड्रेस करना है। जो सा आपको एड्रेस पसंद आता है गाइस, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये रखते हैं, ये हमें पसंद आ रहा है। जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में ये है कि लिमिटेड कंपनी है, माई कंपनी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। न्यू लिमिटेड कंपनी, माई कंपनी इज़ नॉट येट रजिस्टर्ड। तो इसको हमने ये क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नेम डालेंगे, नेम पुट करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग नेम जो है वो यहाँ पे हमने एलटीडी सिलेक्ट करना है। एलटीडी सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, ट्रेडिंग नेम को हम वैसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, ये हमने लास्ट नेम यहाँ पे देना गाइज़, ये हमने लास्ट नेम दिया। तो गाइज, लास्ट नेम देने के बाद यहाँ पे हम आएंगे ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस में हम कोई सा भी दे देते हैं ईमेल। यहाँ पे हमने ईमेल दिया है और यहाँ पे हम बिज़नेस फ़ोन नंबर देंगे। हम कोई सा भी पाकिस्तानी में नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस वगैरह अपना अपना जो है वो अपना होम एड्रेस देना है।
पाकिस्तान का भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, देख लें यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रहा है, पाकिस्तान एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आपने सब कुछ करके जब आप कंप्लीट करेंगे, पासवर्ड देना है आपने। पासवर्ड करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। पेमेंट के ऑप्शन में वो जाहिर बात है डेबिट, क्रेडिट और पेपाल का मांगते हैं। तो आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड होगा, आपका एटीएम, तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपका ये जो है एड्रेस का ऑप्शन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताते चलूँ, हम बैक पे आते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो आपने एड्रेस सेलेक्ट किया था वो बात आप याद रखें कि वो एड्रेस जब तक आप परचेज़ नहीं करते तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आप उस एड्रेस को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी बात ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे ये भी एक वेबसाइट है जो आपको एड्रेस फ्राहम करती है। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये है registeredaddress.co.uk, ठीक है। ये है thelondonoffice.com, यहाँ पे registeredaddress.co.uk। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ukpostbox.com। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं iconoffice.co.uk, ठीक है। तो गाइज ये भी आप देख सकते हैं iconoffice.co.uk, ये सेम ही वेबसाइट है, इसको हम एक को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये 4 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं जहाँ से आप अपना यूके का एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं चीपेस्ट। कुछ वेबसाइट्स हैं जो हफ्ते का भी देती हैं, कुछ है जो महीनों का देती हैं, कुछ है जो साल का देती हैं। तो आपके प्लान पे जो है वो डिपेंड करता है। आपको मैं बताता चलूँ कि जो ये thelondonoffice.com है, ये आपको 49 पाउंड में 1 साल का जो एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एड्रेस सर्विस 1 ईयर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेंबर दैट कि ये 1 साल का है। बाकी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्लान आपको पसंद आता है, आपने कितनी देर का एड्रेस लेना है। गाइस आप 1 साल वाला एड्रेस लें, मैं आपको रेकमेंड करूँगा ताकि आपके लिए बाद में कोई भी परेशानी ना हो। आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन करना हो या आपने कोई भी चीज़ ओपन करनी हो, ताकि आपके पास आपका एड्रेस मौजूद होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, हम सारी वेबसाइट्स को बंद कर देते हैं। अब हम वेबसाइट पर आते हैं www.gov.uk। तो यहाँ पे आप ये वेबसाइट को देख सकते हैं। ये सारा आपने यूआरएल कॉपी करना है, लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन /रजिस्टर्ड /योर कंपनी / बीच में लगा देने हैं। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। इसने आपने इसको कॉपी करके अपने सेम एज इट इज़ जो है वो गूगल क्रोम में जो सा भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने डालना है। तो यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। अब हमने बनानी है यूके की कंपनी। गाइस बहुत ईजी है, यूके की कंपनी आप 12 पाउंड में बना सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप यूके की कंपनी बना के अगर अमेज़ॉन होलसेल करते हैं तो आप यूके में ही होलसेल कर सकते हैं, यूएसए में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी ओनली यूके की है, ठीक है। तो सो रिमेंबर दैट आपने जो है वो एलएलसी बनानी है तो यूएसए में आप कर सकते हैं, यूके में करना है तो आप एलटीडी बनाएं सिर्फ और सिर्फ 60 पाउंड के अंदर टोटल। मीन्स के 12 पाउंड आपकी ये कंपनी लेगी और 48 पाउंड जो है वो आपका एड्रेस लेगा। तो ये बात आप याद रखें। यहाँ पे हम रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। जैसे ही रजिस्टर्ड नाउ पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन। येस, हम न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। उसके वो पूछ रहा है कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल। तो हमारे पास कार्ड भी है और पेपाल आपके पास है नहीं है तो आप कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे यस। तो गाइस जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन्स विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउ सिक्योर रजिस्टर्ड। तो गाइस यहाँ पे आपने इसको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके यूज़र गेटवे आईडी आपको देंगे, वो भी आपने सेव रखनी है। आपको ईमेल पे आ जाएगी, जोन सी ईमेल आप देंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ पे हम इसको क्रिएट, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देके हमने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हमारी ईमेल एड्रेस पे एक कोड आया, तो वो कोड हमने इनको देना है। तो गाइस जैसे ही हम कोड लेके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ नेक्स्ट पेज पे इस तरह का आ जाएगा कि ईमेल आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस जैसे ही हमारी ईमेल कंफर्म हो जाएगी, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका फुल नेम क्या है। तो यहाँ पे मैं अफाक अली लिखूँगा, मेरा नाम फुल नेम अफाक अली है। तो यहाँ पे मैं इनको पासवर्ड दूंगा, जो कि पासवर्ड आपने भी देना है। कोशिश किया करें पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग दिया करें ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। मीन्स के कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप पासवर्ड जो है वो स्पेशल करैक्टर मांग रहे हैं बीच में। तो क्या स्पेशल करैक्टर का मतलब ये होता है, ये देखें, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये देखें, ये स्पेशल करैक्टर होता है, इसको कहते हैं स्पेशल करैक्टर, ठीक है। आप इसमें पासवर्ड में अपने इन किया करें तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने की नहीं आपको फेस होगी। एक वर्ड कैपिटल लिखा करें और एक वर्ड जो है वो आपका
बाकी वर्ड्स आपके स्मॉल होने चाहिए और एक वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी बीच में कुछ नंबर्स डाल दिया करें और एक स्पेशल करेक्टर लाजमी डाला करें। ये आप ही की सिक्योरिटी के लिए जो है वो बेहतर होता है। तो जैसे ही हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है सेटअप रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद रिकवरी पासवर्ड है। रिकवरी पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं। ये देखें, रिकवरी पासवर्ड जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं, अपनी सिटी का नाम भी डाल सकते हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो ये मांग रहा है एंटर रिकवरी वर्ड दैट बिटवीन, मतलब कि ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है। अफाक अली, ये देखें ये तीनों टिक हो गए हैं। आपका 6 करेक्टर से लेके 12 तक होने चाहिए आपके, तो बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिकवरी वर्ड है। तो रिकवरी वर्ड में कोई स्पेशल करेक्टर नहीं, कोई जो है वो इस तरह की हरकत नहीं है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करें। यहाँ पे कंटिन्यू जैसे करेंगे तो ये आपकी गेटवे आईडी है, इसको आप कहीं पे सेव कर लें, लेकिन ये आपके जीमेल पे भी आ जाएगी, जो सी ईमेल। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे गाइस, तो कंटिन्यू करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ है जो कि आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे यूके का नंबर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाकिस्तान का नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपने यूके का नंबर लेना है तो मैंने आपको बताया था कि वाईकी एप्लीकेशन है, आप वाईकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें आप 1 साल का 3,000 रुपये का नंबर ले सकते हैं पाकिस्तान में, यूके का नंबर। उसमें आपको कॉल्स आती हैं, उसमें आपके पैकेजेस भी लग जाते हैं, आपके एसएमएस भी आते हैं, तो बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाईकी की एप्लीकेशन है, ये इस तरह की दिखती है, आपके हर फ़ोन में आपको अवेलेबल है, आईफोन में भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं, पाकिस्तान का भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूके का नंबर डालें, जो कि आपको अच्छा जो है वो बेनिफिट उसका मिल सके। आपके पास नंबर, एड्रेस और कंपनी होगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप, मेरे पास अभी नहीं है यूके का नंबर तो मैं नो करूँगा। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ इस तरह के फेस पे आ जाएंगे, एंटर कंट्री फॉर दिस मोबाइल फ़ोन नंबर। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझसे पाकिस्तान का नंबर मांग रहा है, तो मैं अपना नंबर दूंगा। यहाँ पे मेरा नंबर जो है वो एक्सेस कोड आएगा, यहाँ पे कोड मुझे देना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे कोड आया है 446700, 446700, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन, तो मैंने जो ऐड किया था मैं वही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर रिलेशन टू द कंपनी, तो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर सेलेक्ट करके 7 कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी, वहाँ पे हम अगली पेज पे आएंगे। तो विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपने यस करना है आप यस कर दें, नो करना है आप नो भी कर सकते हैं। जो है कम्युनिटी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप नो करके 7 कंटिन्यू कर दें। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स कीजिए लाजमी। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम दे सकते हैं, अफाक अली, आगे एलटीडी। एलटीडी में देख सकता हूँ, यहाँ पे एलटीडी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एलटीडी सेलेक्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। 7 कंटिन्यू करने के बाद गाइज लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो गाइज जो हमने एड्रेस लिया था, आप शायद आपको याद हो, तो वो एड्रेस हमने यहाँ पे पुट करना है, उसका पोस्ट कोड हमने यहाँ पे देना है। तो एड्रेस जो है वो ये था, इसका जो पोस्ट कोड है वो ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मैं। और ये जो है प्रॉपर्टी नंबर, इसकी ऑप्शनल है, ये आपने देना है, दें नहीं देना ना दें, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ एड्रेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे सारे एड्रेस, हमने कोई एक सिलेक्ट करना है जो कि आपका एक्चुअल में एड्रेस होगा, क्योंकि हमने ये पोस्ट कोड दिया था उसके हिसाब से ये हमारे पास आया। तो हम मैच करते हैं कि हमारा कौन सा 7 बेल यार्ड लंदन है। 7 बेल यार्ड लंदन इंग्लैंड बीच में नहीं है, तो इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड बीच में वो आ गया तो कोई इशू नहीं है, उसका मसला नहीं है, लंदन मतलब कि इंग्लैंड में ही है। तो तो यहाँ पे WC2A2JR, WC2A2JR मुझे ये लग रहा है, ये देखें, दैट्स इट। ये भी है और ये भी है, ये दोनों सेम है मे बी। तो
वेलयार्ड लंदन इंग्लैंड WC2A2JR WC2A2JR WC2A2JR। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं ये सिलेक्ट करके 7 कंटिन्यू करूँगा। 7 कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से कन्फर्म एंड कंटिन्यू जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड। अब कहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पे नाम आ गया, कितना प्यारा लग रहा है, फागली LTD, वाह। अच्छा, हम इंग्लैंड एंड वेल्स में करना चाहते हैं क्योंकि हमने UK में करना है, तो काइंडली यहाँ पे आपने इंग्लैंड एंड यही आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमने यही एड्रेस दिया था तो इसी को हम करेंगे। तो यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, दे दें, नहीं देना तो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। दे दें बेहतर हो जाएगा। आप UK का नंबर बाय करेंगे तो यहाँ पे दे देना। तो यहाँ पे हम 7 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस। नो, हम कोई बिजनेस को रिप्लेस नहीं कर रहे, तो हम 7 नो करके 7 कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द सेम डेट इट गेट्स अप। अगर आपने उसी दिन बनने के बाद उसी दिन जो है वो, अगर आपने अमेज़ोन का अकाउंट बनाना है तो आप यही कर दें, नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि तो डेट मांगने लग गया, चलिए छोड़ते हैं इस ऑप्शन को, हम इसी को कर देते हैं ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेटअप। ठीक है, तो 7 कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें पढ़नी है तो पढ़ लें, नहीं पढ़नी तो आप ना पढ़ें। तो मैं तो यहाँ पे जो है वो नो पे क्लिक करता, तो नो पे कर दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नो पे क्लिक करके यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 7 कंटिन्यू जब आप करेंगे तो लोडिंग देखो कैसे हो रही है, जैसे स्वाप का काम है, वाह। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग। तो यहाँ पे CIC कोड होता है। बेसिकली ये CIC कोड का मतलब ये होता है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस चीज़ के ऊपर आप बिज़नेस कर रहे हैं। मींस के मोटर हो गया, वो कुछ भी ऐसे CID कोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो यहाँ पे हम रिटेल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रिटेल लिखेंगे। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ गई हैं, तो इस सारी कैटेगरीज में हमने ये करना है। हम रिटेल सेल विया स्टॉल्स एंड मार्केट्स ऑफ अदर गुड्स, तो ऑर्डर हाउस और विया इंटरनेट, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू करना चाहते हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद गाइज यहाँ पे फिर से कन्फर्म एंड कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। तो ये हमसे पूछ रहा है हैज़ एनी वन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड अ सिक्योर रजिस्टर्ड फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसको हम नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये टाइटल जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन आप दे सकते हैं मिस्टर लिख लें। यहाँ पे मैं फाक लिखूँगा। मिडल नेम तो कोई मुँह ही नहीं लगाता, मिडल नेम को हम छोड़ें। तो यहाँ पे हैज़ अ डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो हम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम नो करेंगे क्योंकि हम न्यू कर रहे हैं। नेशनैलिटी हमारी कहाँ की है, नेशनैलिटी वो पूछ रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे पाकिस्तानी आ जाएगा। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो यहाँ पे डे डाला है मैंने, यहाँ पे मंथ डाला है और यहाँ पे ईयर डाल दूँगा। यहाँ पे जॉब टाइटल आप प्रेसिडेंट लिखें, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट सेलेक्ट करें एंड 7 कंटिन्यू। तो गाइस जैसे ही आप 7 कंटिन्यू करते हैं तो व्हाट इज़ द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर अफाक अली, कितनी दफ़ा पूछते हैं यार। तो ये हम एड्रेस को इसी को करेंगे जो का एड्रेस हमने परचेज़ करके इनको दिया है। तो यहाँ पे फिर से ये एड्रेस पूछते हैं कि आपका होम एड्रेस क्या है अफाक अली। तो हम यहाँ पे यही सिलेक्ट कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो 7 कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो डज अफाक अली वांट टू रिसीव फिलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल। यस, मुझे बिल्कुल रिमाइंडर्स चाहिए मेरी ईमेल पे। तो यहाँ पे हम वही ईमेल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू ऐड एन अदर डायरेक्टर। नो, मैं अकेला इस कंपनी का मालिक हूँ भाई, मैं किसी को क्यों ऐड करूँ। 7 कंटिन्यू जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो कंफर्म कर लें। बिल्कुल यही है जी भाई, बिल्कुल यही है। आप इसको कंफर्म करें, टिक लगाएं, यहाँ पे 7 कंटिन्यू करें। 7 कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से 7 कंटिन्यू हम करेंगे। तो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अफाक अली शेयर होल्डर। येस, आई एम अ शेयर होल्डर। और वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर। नो, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता क्यों मैं किसी को ऐड करूं भाई, ये कंपनी पागल हो गई है। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो गाइस यहाँ पे इस तरह का फिर से वो कहता है कि आप इसको कंफर्म कर लें कि शेयर होल्डर डिटेल्स जो हैं वो यही हैं। यस, यही हैं भाई, कंफर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर। यस आई। तो यहाँ पे जो है वो हाउ मैनी शेयर्स इज अफाक अली ऑन। तो यहाँ पे जो है आप इसको 1 भी कर सकते हैं। इस अदर अमाउंट जितनी भी आपने लिखनी है तो आप इसको 100 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि 100% शेयर आपके पास होंगे। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि चूज़ अ वैल्यू फॉर ईच शेयर, कि आप ईच शेयर की वैल्यू कितनी रखना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आप 1 पाउंड रख सकते हैं, अपनी अमाउंट भी रख सकते हैं। तो जैसे ही हम 7 कंटिन्यू करेंगे, 7 कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहे हैं कि अपनी डिटेल्स चेक कर लें, फिर से कन्फर्म एंड कंटिन्यू देन करने के बाद यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स वी नो दैट फाक अली इज़ अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। यस, इसको कंटिन्यू हम करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डज अफाक अली हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स। यस, बिल्कुल, मेरे पास सारे इख्तियार होने चाहिए भाई, मेरी कंपनी है, हम क्या करें। तो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद अपनी डिटेल्स एक दफ़ा पढ़ लें आप। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो नीचे आए, सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पूछ रहा है कि आप मॉडल ऑफ आर्टिकल लेना चाहते हैं कंपनी के। तो हाँ भाई, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डू यू वांट टू यूज़ द मॉडल ऑफ आर्टिकल्स? यस, बिल्कुल यस। सेव एंड कंटिन्यू करना है, इसको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म, सेव एंड कंटिन्यू, देन फिर तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चूज़ 3 पीस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर, यहाँ पे आप अपनी मदर, फादर और अपना टेलीफोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपके जो मदर्स नेम है उसके फर्स्ट 3 लेटर्स इनको चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे रहा हूँ। यहाँ पे फादर के, और यहाँ पे आप टेलीफोन का नंबर कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट्स हैं टेलीफोन के। पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जो आपकी मर्ज़ी है। आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है मिनिमम, तीनों के आपने आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दफ़ा चेक कर लें दोबारा। आप कंपनी रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक रखें। यहाँ पे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मेरी ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कारीगर आदमी हूँ इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम फिर से इसको नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद आई अंडरस्टैंड दैट दिस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कांट बी चेंज आफ्टर आई प्रोसीड, या ओके ओए सिलेक्ट। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। तो कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। देखें, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड और पेपाल। तो मेरे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। यहाँ पे हम कंटिन्यू टू पे करेंगे। कंटिन्यू टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट आपकी ओनली 12 पाउंड है। कितना मज़े का सीन है ये। ओनली 12 पाउंड में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड। अगर आपका कोई यूके रिलेटिव रहता है आप उससे एड्रेस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप वो भी एड्रेस पुट कर सकते हैं, आपके एड्रेस के पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें टोटल अमाउंट में आपका 12 पाउंड आ रहा है। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देनी है, नेम ऑन कार्ड देना है, और ये पीछे जो कार्ड के पीछे आपके 3 डिजिट्स होते हैं सिक्योरिटी कोड, वो देना है आपने। और आपने यहाँ पे जो है बिलिंग एड्रेस में अपना एड्रेस देना है, टाउन सिटी पोस्ट कोड। आप पाकिस्तान का दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान का कार्ड एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे अपने अपना ईमेल देना है, जो कि ईमेल पे जो भी आप ईमेल दे सकते हैं वो ईमेल भी दे सकते हैं, जो आपने बैंक में लगाया है वो ईमेल भी दे सकते हैं, जो आपने ये कंपनी बनाते वक्त आप ईमेल लगा रहे हैं। तो गाइस बिल्कुल यही थी। ठीक 2 से 3 दिन बाद आपको कंपनी का मैसेज आ जाता है कि ये आपका EIN है, ये आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, इस नेम से इस जगह पे हुई है। तो आपकी सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली आपको मिल जाती हैं, आपकी ईमेल पे आती हैं। तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें, मौजे करें। अमेज़ोन का अकाउंट होलसेल का बनाएं। होलसेल के जो सप्लायर्स हैं वो आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे फाइंड करें UK के, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप थोड़ी सी मेहनत किया करें, किसी से पूछने की बजाय जो है वो आप खुद स्टडी करके गूगल पे उसको सर्च किया करें, ताकि आपको इन केस फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। और कोई जादू मंत्र नहीं फूकना होता प्रोडक्ट सोर्सिंग और हंटिंग के लिए, वो हमने भी मेहनत ही करनी होती है। आप वही मेहनत खुद किया करें, जंगल स्काउट को यूज़ करें, गूगल को यूज़ करें। आपको सप्लायर्स मिलते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें कि भाई मेरी UK में कंपनी रजिस्टर्ड है, आप मुझे इतना माल दें, मैं अमेज़ोन पे सेल करना चाहता हूँ। प्रोफेशनली जीमेल भी अपनी बना के रखें, तो वो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे बस इतना ही मेथड था आपका जो कंपनी रजिस्टर्ड का। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एड्रेस लेना है, जो कि 48 पाउंड में आपको पड़ जाता है 1 साल का। आप 1 वीक का भी ले सकते हैं, आप 1 महीनों का भी ले सकते हैं, 3 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं। दूसरी वेबसाइट जो आपको बताई थी आप उस पर जाएँ। तो गाइस बस यही था, यही आपको UK कंपनी के बारे में बताना था। और आपको जो एड्रेसेस वगैरह बताए हैं, उसमें एड्रेस में आपको 4-5 ऑप्शंस मिलती हैं, 2-4 ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें आपको वो आपको ऑफ़र्स देते हैं कि आप जो आपके जो एड्रेस के ऊपर कुछ रिसीव होगा, बिल वगैरह रिसीव होंगे, या फिर आपको कोई मेल रिसीव होगा, कोई पिन रिसीव होगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, वो आप देख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगी, जो भी आपको अच्छी लगी वो आप ले सकते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें, उसमें पेपाल का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रांसफर वाइज का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो उसके बाद आपको मज़ीद शॉपिफाई की जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी। इस वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर कीजिए। 1000 व्यू मुझे चाहिए ही चाहिए इस वीडियो पे। 1000 व्यू बहुत थोड़े, आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, देन मैं आप लोग को न्यू वीडियोस बना के आपको अपलोड जो है वो कर दूंगा। तो गाइज़ आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन भी लाजमी दबाइए, लाइक तो बिल्कुल भी मत जो है वो भूलिएगा। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।